पुण्यात्मा को यहां भी सम्मान मिलता है और वहां भी सम्मान मिलता है। एक कोई सेठ जी गए, सेठ जी थे, मरने के बाद जब शरीर पूरा हुआ पहुंच गए, चित्रगुप्त ने उनका हिसाब किताब किया तो सेठ जी का क्या हुआ, न तो पुण्य ज्यादा न पाप ज्यादा, एकदम बराबर के हो। तो सोचने लगे कि भाई इनके साथ क्या किया जाए, इनके तो पुण्य भी उतने ही पाप भी उतने ही, चलो सेठ जी से इनकी अंतिम इच्छा पूछ लेते हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं तुमको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, इन्हीं से पूछ लेते हैं। सेठ जी से पूछा गया, बताओ सेठ जी तुम्हारा हिसाब किताब एकदम बराबर है, तुमको स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है। तो कोई कलयुगी सेठ जी थे, थोड़े चतुर थे, सेठ तो वैसे भी चतुर ही होते हैं, हाँ थोड़े से चतुर थे। तो उन्होंने जब पूछा कि बताओ तुम्हें स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, तो सेठ जी ने कहा महाराज मुझे तो स्वर्ग और नरक के बीच में रख दो, मुझे तो स्वर्ग और नरक के बिल्कुल बीच में जगह चाहिए। पूछा गया क्यों, बीच में क्यों चाहिए? बोले यही दुकान खोलूंगा, इधर के भी ग्राहक और इधर के भी ग्राहक, यही दुकान खोलूंगा। बोलो जय श्री। अब तो जोड़ते बोल दो, बहुत देर हो गई, और जोड़ते बोलो। मानव शरीर में हम बहुत, हो सकता है बहुत जल्दी हम स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि कर्म से ही तो सब कुछ है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही तो मिलता है। लोग तो कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि भाई बुरे कर्म करने वाले को, जिसके पाप ज्यादा हो जाते हैं तो उसको 28 प्रकार के नरक बताए हैं भागवत में। 28 नरक होते हैं मुख्य रूप से, और जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुसार उसी नरक में भेजा जाता है। और इतनी इतनी यातनाएं मिलती हैं, इतना इतना कष्ट दिया जाता है नरकों में, बहुत ज्यादा। 28 नरक अलग 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 अलग। समझ लेना, निंदा करने का, जो थोड़ी सी किसी की निंदा भी कर देता है ना, निंदा, उसके लिए भी नरक है, ये ध्यान रखना। हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलने के लिए भी नरक है। इसलिए जितना बचा जा सके बचे। तो मानव शरीर में बहुत आसान है, जो चाहे वो बन सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं कह रहा था, इंद्र को अभिमान हुआ कि देवताओं में जो सबसे श्रेष्ठ है, जो देवताओं का राजा है इंद्र, इंद्र की पूजा करते ब्रजवासी, तो अहंकार आ गया। भगवान 7 वर्ष के हो गए थे, वो देखते थे कि इंद्र के मन में अभिमान आ चुका है, इसलिए इसके अभिमान को भी चूर करना होगा, इसके अभिमान को भी तोड़ना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा होता है, जो मेरा अपना होता है, उसको मैं कभी अभिमानी नहीं होने देता। ध्यान रखना, भगवान का ये कथन है कि भगवान से अगर हमने संबंध बना लिया, तो अगर हमको अभिमान कभी आ भी गया, तो वो कोई ना कोई ऐसी लीला करते हैं, ऐसी लीला रचते हैं कि हमारे अभिमान को चूर करते हैं, खत्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अपने जो मेरा होता है उसको मैं अभिमानी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर वो अभिमानी हो गया तो मैं उससे बहुत दूर चला जाता।
आप कहो कि रावण को किसने मारा? इतना ज्ञानी, इतना विद्वान। अब आप आश्चर्य करोगे कि लोग रावण को कहते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञानी था, पंडित था। यानी इतना ज्ञानी होने के बाद भी रावण में अभिमान। ज्ञान किसे कहते हैं? सच्चा ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान क्या होता है? श्रेष्ठ ज्ञान वो होता है जो मन में अभिमान नहीं रखता। ध्यान रखना, अगर ज्ञान का भी हमें अभिमान हो जाए तो वो ज्ञान जीरो है, जीरो। उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं, कोई लाभ नहीं, अगर हमें अभिमान आ जाता है तो।